आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे आरोपियों को क्यों बचा रही है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े किसका राधस्थ किसका सपा होता था उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है और अमित सिंह टाटा, वो तो कह रहे हैं हमने बर्खास्त किया है। कहाँ लोग लूट में बर्खास्त हुए कि उन्होंने बर्खास्त किया? जानते ही नहीं, उन्होंने सदन में एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया समाजवादी पार्टी से जुड़ा, समाजवादी पार्टी में है ही नहीं, समाजवादी पार्टी में जुड़ा ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे प्रदेशों में कोडीन कफ सिरप की सप्लाइयाँ होती थी। आखिर ऐसे लोगों पर योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनसे साठगांठ है? वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सब फंस जाएंगे। बड़ी संख्या औरों के साथ हुई है, इनको पर भी क्यों नहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? तो आखिर योगी आदित्यनाथ जी कहाँ सो गए हैं? योगी आदित्यनाथ जी एकदम झूठ बोले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऐसे झूठ की अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं। वो कह रहा है, वो खुद आके बोला कि इस नाम से जो नाम लिए हैं कि जो जिस आदमी से ट्रांजैक्शन हुई है उनके 3 पुश्तों में उस नाम से उसके घर में कोई नहीं है। यूपी में कोडीन वार लगातार चरम पर चल रहा है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सपा पर आरोप लगाते हैं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा पर आरोप लगाते हैं। धनंजय सिंह अपना छोटा भाई बताते हैं विवाद जो पूरी तरीके से घूम रहा था यूपी में पोस्टर पे पहुंच गया है। सपा कार्यालय के सामने देखिए फर्क साफ है का पोस्टर लगा है। पीडीए मतलब समाजवादी पार्टी का पीडीए और एनडीए मतलब भाजपा का जो अलायंस है एनडीए, उसी को पूरी तरीके से अवनीश यादव जी हैं छात्र संघ अध्यक्ष है, पोस्टर लगवाए हैं। ये पीडीए का मतलब क्या लगवा दिए? नहीं, हमने पीडीए का मतलब लगाया कि हमारे नेता का जो विजनरी सोच था, जिसमें पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, डेवलपमेंट हुआ, अलायंस हुआ, उसको अलायंस किया उन्होंने। तो हमारे नेता मेडिकल के क्षेत्र में बड़े काम किए। उन्होंने मेदांता को लाया, 108 एम्बुलेंस दिया। और दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में जो एनडीए की सरकार है, एनडीए में हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग्स, एनडीए मतलब नेशनल ड्रग्स, डी मतलब डिफाल्टर मीडिया, डिफाल्टर माफिया, ए मतलब अलायंस। तो हम लोगों ने एनडीए को ये बताया कि भाई आपके दौर में जिस तरीके से नशीले कफ सिरप का कारोबार हो रहा है, कोडीन का कारोबार हो रहा है, अफीम गांजा चरस का कारोबार फैला पड़ा है, तो लोकतंत्र में हम लोगों को विरोध करने का अधिकार है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध करने का एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। ये लोकतंत्र में कार्टून के जरिए, पोस्टर के जरिए बोल कर हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। और जिस देश में इसी कोडीन सिरप से तमाम बच्चों की, सैकड़ों बच्चों की जान गई है, उन बच्चों की जान का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे आरोपियों को क्यों बचा रही है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है। उसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेके उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर तमाम नेताओं की संलिप्तता है, इसलिए बचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि भाजपा कोडीन माफियाओं को बचा रही है। योगी जी विधानसभा में खड़े होकर यादव का नाम, जायसवाल का नाम, फोटो दिखा रहे हैं, ब्रजेश पाठक। आप लोग का भी तो हाथ है उसमें। नहीं, क्या उसके मुख्य लोग हैं, किसका राधस्थ किसका सपा होता था उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? 2 लोग जेल चले गए, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन करवाता था? ये खुला है, दुनिया जा रही है कि उसमें आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है और अमित सिंह टाटा, वो तो कह रहे हैं हमने बर्खास्त किया है। कहाँ लोग लूट में बर्खास्त हुए कि उन्होंने बर्खास्त किया है? योगी आदित्यनाथ जी सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सदन को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का नाम ले लिया जिनको कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो जानते ही नहीं है। उन्होंने सदन में एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया समाजवादी पार्टी से जुड़ा, समाजवादी पार्टी में है ही नहीं, समाजवादी पार्टी में जुड़ा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जिसमें एक कफ सिरप से तमाम बच्चों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे प्रदेशों में कोडीन कफ सिरप की सप्लाइयाँ होती थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जान किसी की नहीं गई है। अब मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि कितने बच्चों की जान गई है। आखिर ये बात खुला क्यों, सामने आया क्यों? अगर जान न जाती तो इसकी ये पैसे तो टेरर फंड, अब तो पेपरों में छप रहे हैं कि कोडीन कफ सिरप का तार टेरर फंडिंग करने वाले लोगों से जुड़ा पड़ा है। आखिर ऐसे लोगों पर योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनसे साठगांठ है? वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सब फंस जाएंगे, बड़ी संलिप्तता, इसलिए वो बचाने का काम कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी खुलेआम मांग कर रही है कि ऐसे लोगों पर कानूनी विधि कार्रवाई हो, जो कार्रवाई औरों के साथ हुई है, इनको पर भी क्यों नहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? तो आखिर योगी आदित्यनाथ जी कहाँ सो गए हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर कब तक? क्यों दोबारा चरित्र क्यों? के नेता हाँ। योगी जी बोले लोहिया वाहिनी नेता थे फर्म में। योगी आदित्यनाथ जी एकदम झूठ बोले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऐसे झूठ की अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं। लोहिया वाहिनी का कोई भी पदाधिकारी का भाई इस कार्यक्रम में नहीं, इस कोडीन कप की सिंडिकेट में नहीं है। और सरेआम झूठ बोल रहे हैं। उस जो जिसका उन्होंने नाम दिया, वो कह रहा है, वो खुद आके बोला कि इस
नाम से जो नाम लिए हैं कि जो जिस आदमी से ट्रांजैक्शन हुई है उनके 3 पुश्तों में उस नाम से उसके घर में कोई नहीं है, किसी का नाम ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी पढ़ लिख कर आते, कम से कम जांच पड़ताल कोई भी लिख कर दे देगा, कुछ भी आप पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि सदन के अंदर झूठ बोलने का काम करेंगे। आप लोगों का हाथ नहीं है। अरे हम लोग कैसे, हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाइए, कार्रवाई करिए, जेल में डालिए, कानूनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसमें जल्दी जितना जल्द फैसला बुलडोजर लीजिए। क्यों नहीं चल रहा, आपको क्यों क्या अरे लग इसलिए नहीं कर रहा कि योगी जी के स्वजाती लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की संलिप्तता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए जाती है, इसलिए बुलडोजर नहीं? स्वजाती और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है, करोड़ों रुपए का हेर फेर धनंजय है। सिंह तो कह रहे हैं हम निर्दलीय हैं, हम किसी दल में नहीं। नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय हैं, तो खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्यों प्रचार कर रहे थे? अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उनके साथ ही क्यों टहलते हैं? दूसरे लोग क्यों नहीं टहलते हैं? और लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बलिया से लेकर बस्ती तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक प्रचार किसका कर रहे थे? झूठ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपराधी मानसिकता के लोग झूठ ही बोलते हैं, सच बोलते नहीं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, नेशनल ड्रग डिफाल्टर माफिया अलायंस लिखवाए हैं जी। इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ, उसको भी लिखवा देते। नहीं, इलाहाबाद में महाकुंभ में कितने लोग की जान गई? इलाहाबाद में क्या महाकुंभ, हुआ था? आप तो इलाहाबाद के हैं वहाँ इलाहाबाद पे। में जो महाकुंभ की व्यवस्था थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने लोगों की जान गई है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पैसों का बंदरबाट हुआ, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था। क्या कहा जाए, महाकुंभ में सैकड़ों लोग जाते हैं इलाहाबाद में नहाकर, गंगा माँ का स्नान कर कर पुण्य प्राप्त करने, वहाँ मौत के काल में समा गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही धर्म के नाम पर आप आए हैं। तो इनसे कुछ भी उम्मीद करना बेमानी है, कुछ भी उम्मीद करना बेमानी है। व्यवस्था के नाम पर कुछ था ही नहीं। कई करोड़ों लोग को आपने बुला लिया, व्यवस्था कुछ है ही नहीं। बुलाकर आपने, छात्र संघ की बात कर लेते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं आप, नौकरी मिल रही है बढ़िया। जी बहुत नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, पकौड़ा तो लिए, यही सब तो नौकरी है। तमाम लड़के सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी का कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है, दे पा रही है। जो वैकेंसियाँ आए, अभी लोकसभा आयोग के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहा है, विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलित है, तो आया कहाँ से? लेखपाल भर्ती तो आई जी, उसमें आरक्षण में कितना बड़ा घोटाला, भर्ती इसीलिए तो आई है कि अपने लोगों को भर ले। आरक्षण में इतना बड़ा घोटाला, आरक्षण में घोटाला, जो संवैधानिक अधिकार है उसमें घोटाला। यही है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ सबका विकास का नारा देंगे और आरक्षण में घोटाला करेंगे। किसी से छुपा हुआ है? लोकसभा आयोग में घोटाला, लेखपाल भर्ती में घोटाला, मेडिकल व्यवस्था क्या आप देख ही लीजिए। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि स्वजातीय हैं इसलिए बुलडोजर नहीं चला है? एक नाम नहीं चला रहे हैं। अभी कोई दूसरा होता, उसके नाम के सामने कोई पांडे लिखा होता, उसके नाम के सामने कोई पटेल लिखा होता, उसके नाम के पीछे कोई वर्मा लिखा होता, कोई निषाद लिखा होता, तो अब तक आप देखते? यादव भी तो हैं। हाँ, यादव लिखा होता तब क्या? तो नाम तो लिया योगी जी ने ना, कहा कि बुलडोजर चलाएंगे तो कोई बोलना मत। नहीं, वो बुलडोजर चलाए ना आलोक सिंह के ऊपर, चलाए ना अमित सिंह टाटा के ऊपर, क्यों नहीं चला रहे हैं भाई? हम लोग कह रहे हैं चलाइए, तेल कम पड़ा तो हम लोग तेल ला के दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास तेल नहीं है तो हम लोग तेल ला के दे रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं?